Hello students, welcome back once again to my channel. In today's video, we'll be covering restriction endonuclease enzyme topic. So this video is going to be helpful for the students in the 6th semester of their B Pharma. So let's start. Restriction endonuclease enzyme is one of the very important enzyme and applicable enzyme in the molecular biology and especially in recombinant DNA technology. So wherever there is a rDNA technology, there has to be the application of restriction endonuclease enzyme. So this is very important enzyme for cutting the DNA fragment. So now let's talk of the enzyme. This is an important enzyme and it acts as a molecular scissor. That means ये कैसे वर्क करता है, एज अ नाइफ और एज अ मोलिकुलर सीजर वर्क करता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर. फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इन द क्लोनिंग प्रोसीजर. सो सबसे पहली बात है, इसका नाम आपको यहाँ देख रहे होंगे आप, इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, राइट. So this will be an enzyme because it is having a suffix ase. All the enzymes ends with the ase suffix and it has a function to perform restriction. So it performs restriction by performing chopping, or you can say cutting, or by you can say cleavage. So now it has a function of cutting or chopping at a specific recognition segment of a DNA strand. एक DNA के स्पेसिफिक सेगमेंट्स पर ये जाके कट करता है और उन स्पेसिफिक सेगमेंट्स को हम कहते हैं रिकॉग्निशन सेगमेंट. नेक्स्ट बात करें अगर हम इनकी, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को शॉर्ट में आरई लिखते हैं. ये आपके अपने फंक्शन के मामले में बहुत स्पेसिफिक होते हैं. अपने कटिंग फंक्शन के साथ साथ ये आपके रिकॉग्निशन साइट में कभी कभार कुछ मॉडिफिकेशन लाने का भी काम करते हैं. ये मॉडिफिकेशन कैसे लाते हैं? ये आपका मान लीजिए एक डीएनए का स्ट्रैंड था, तो इस डीएनए स्ट्रैंड पर ये कभी कभार कुछ मिथाइल ग्रुप को अटैच करके मिथाइलेशन की टैगिंग करके इसके रिकॉग्निशन साइट को चेंज करने में भी मदद करते हैं. इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हम आगे जानेंगे. अब बात एक स्कीमेटिक डायग्राम लेते हैं. मान लीजिए ये आपका एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था. यहाँ पर आपका ये कुछ जीनोम्स प्रेजेंट थे, या इस जीनोम में से आपको ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है, ये आपका डिजायर्ड सेगमेंट था, यहाँ पर आपको कट करना था. तो आपने इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऐड किया जो कि एज अ सीजर वर्क करेगा और इसको कट कर देगा. कट करके इसको ये दो टुकड़ों में बांट देगा. तो ये वाला आपका डिजायर्ड सेगमेंट था. सो दिस इज द डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसको आप आगे अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ करेंगे. अब बात कर लेते हैं कि ये हमें मिलता कहाँ से है. सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और यू कैन से ओरिजिन. सो नेचुरली अगर हम बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो बच्चों बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड होता है. एक्चुअली में क्या होता है, जब आपके पास कोई भी बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ई कोलाई, इस पर एक वायरस इन्फेक्ट करता है या इन्वेड करता है, तो ये वायरस जो बैक्टीरिया पे इन्वेड करता है, हमको पता है कि उन वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं. तो इस बैक्टीरियोफेज वायरस के इस बैक्टीरिया को इन्वेज करते ही आपका ये जो वायरस है ये अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देता है बैक्टीरिया के अंदर. बैक्टीरिया के अंदर आते ही ये वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए को डैमेज करने लगता है. अब ये अपने डिग्रेडेशन को बचाने के लिए इसके अगेंस्ट अपने से कुछ एंजाइम सिक्रिएट्स करता है जिनको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. तो बच्चों कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम? नेचुरली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अपने आप आरई को प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर हमें आरई ऑब्टेन करना है तो हमें बैक्टीरियाज को लेना पड़ेगा. वी नीड टू आइसोलेट द बैक्टीरियाज एंड देन उस बैक्टीरियाज में से हम लोग को आरई को आइसोलेट करना पड़ेगा. अब बात करते हैं आरई की. तो हमने देखा कि ये आरई जो है ये क्या करेगा, अब ये जो प्रोड्यूस होगा ये इस वायरल डीएनए को डैमेज करेगा. कैसे? ये इसकी कटिंग करेगा, क्योंकि इसका काम ही है नाइफ की तरह वर्क करना, या इसका काम है आपके डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट पर कटिंग करना. तो ये क्या करेगा, आरई आपके वायरल डीएनए को कट करना शुरू करेगा और वायरल डीएनए अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा और बैक्टीरियल डीएनए को डैमेज नहीं पहुंचाएगा. पर व्हाट हैपन समटाइम्स, ये आरई जो है ये पहचान तो पाता नहीं कि मुझे कहाँ पर कट मारना है. मान लीजिए ये इस वायरल डीएनए पर, जहाँ पर मान लीजिए 80 न्यूक्लियोटाइड बेस था, ये वहाँ पर कट मारना चाहता है. अब यही 80 अगर आपके बैक्टीरियल डीएनए में प्रेजेंट होगा तो समटाइम्स ये आरई बैक्टीरियल डीएनए को ही कट करने लग जाता है. तो इस बैक्टीरियल डीएनए को ये कट ना करे, इसलिए ये बैक्टीरियल डीएनए को बचाने के लिए, बैक्टीरियल डीएनए की सुसाइड को बचाने के लिए ये आरई समटाइम्स कटिंग के साथ साथ मॉडिफिकेशन का भी काम करता है. ये इस बैक्टीरियल डीएनए में क्या ले आता है, मॉडिफिकेशन ले आता है. जैसा हमने देखा ये इस 80 में क्या कर देगा, अगर यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप जोड़ देगा तो इस रिकॉग्निशन साइट का अब जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया. तो जो आपका आरई है वो इस पर अटैच होगा, लेकिन इसको वो कट नहीं करेगा क्योंकि अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है. और हमने अभी पढ़ा था ये स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन के मामले में. चूंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है, स्ट्रक्चर बदल गया है, तो अब ये आरई अपने ही डीएनए को नहीं कट करेगा.
नाउ लेट्स टॉक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फर्स्ट प्रॉपर्टी की ये अपने फंक्शन के मामले में बहुत स्पेसिफिक होते हैं। सेकंड चीज़ है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हैं वो आपका एक जगह पर अटैच होते हैं और किसी दूसरी जगह पर जाकर वो कट मारते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो आपका जिस जगह पर अटैच होते हैं उसी जगह पर आपका कट भी क्रिएट कर देते हैं। तो जो आपके कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो ऐसा क्यों करते हैं, कुछ जो है आपका वो एक जगह पर अटैच होकर दूसरी जगह पर कट क्यों करते हैं, क्योंकि वो मल्टी सब यूनिट एंजाइम्स होते हैं। मल्टी सब यूनिट एंजाइम का मतलब एक एंजाइम में आपका एक से ज़्यादा यूनिट प्रेजेंट रहेंगी और दोनों यूनिट एक जैसा काम नहीं कर पाएंगी। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऐसे हैं जो मल्टी कम्प्लेक्स्ड होते हैं, यानी कि इसमें दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक दूसरे के साथ कपल बना देते हैं। यानी कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दूसरे के साथ क्या कर देगा, कपल बना देगा। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका एंजाइम होता है और ऐसे एंजाइम जो हैं वो आपका जिस साइट पर ये अटैच होंगे उसी साइट पर ये कट भी मार सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमने पढ़ी थी अभी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कटिंग के साथ साथ मॉडिफिकेशन ऑफ रिकॉग्निशन सेगमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। तो बच्चों 4 तरीके के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 2S। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और टाइप 2 ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो चलिए बात करते हैं टाइप 1 की। तो टाइप 1 आपका एक सिंगल मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, यानी कि ये डायग्राम आप देखिए, ये एक सिंगल होता है, ठीक है, एक सिंगल यूनिट है पर उसके अंदर आपका सब यूनिट्स हैं। तो एक सब यूनिट ये है और दूसरी सब यूनिट ये है। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये इस साइड पर अटैच होगा पर ये इस साइड को कट नहीं करेगा। कट ये करेगा यहाँ से आप 1000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर अपस्ट्रीम में जाएंगे तो यहाँ पर जाकर ये कहीं कट मारता है। सो ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, दे डज डिस्टेंस कटिंग। ये आपका डिस्टेंट कटिंग करते हैं, यानी कि जहाँ पर ये अटैच होंगे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर ये आपका कट क्रिएट करते हैं। तो इसके साथ जब डीलिंग की जाती है आरई टाइप 1 के साथ तो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को ऑब्टेन करना। सेकेंड आता है टाइप 2 आरई। ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, यानी कि इट्स अ मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम, यानी कि इसमें एक एंजाइम्स में आपका एक रिकॉग्निशन साइट और एक कटिंग साइट, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो ये जब जाके आपके डीएनए सेगमेंट पर बाइंड करता है तो ये जिस साइट पर बाइंड करता है उसी साइट पर ये कट लगा देता है। अगर ये यहाँ पर बाइंड करा है G8T सेगमेंट पर बाइंड करा है तो यहीं पर कट मार के आपके डिजायर्ड सेगमेंट को आपको दे देगा। सो दे मेक कट एट द साइट ऑफ रिकॉग्निशन। अब बात कर लेते हैं टाइप 3 RE की। तो टाइप 3 RE इज़ मोर लाइकली टाइप 1 RE। ये अगेन उसी की तरह आपका सिंगल मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है। ये भी आपका डिस्टेंस कटिंग करता है, यानी कि ये आपका जिस साइड पर बाइंड होगा उस साइड पर ये कट नहीं करता है। ये अब जहाँ से ये अटैच होता है वहाँ से 26 बेस पेयर आप अपस्ट्रीम काउंट कर लीजिए, वहाँ पर जाके ये कट मारता है। यानी कि टाइप 1 के कंपैरिजन में टाइप 3 जो है उसको इस्तेमाल करना थोड़ा आसान है, लेकिन फिर भी ये कम इस्तेमाल होता है। टाइप 1 ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही ज़्यादा सटीक कटिंग करता है आपके डीएनए सेगमेंट की। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 RE की। तो बच्चों टाइप 2 जो है टाइप 2S जो है वो आपके टाइप 2 का ही एक सब पार्ट है, यानी कि ये वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो आपका टाइप 2 करता है। यानी कि जब आपका चौथे टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टाइप 2S आपका जिस भी जगह पर जाकर बाइंड करेगा डीएनए स्ट्रैंड में उसी जगह पर वो कट मार देता है। तो फंक्शनली ये आपका टाइप 2 से एग्जैक्टली मैच करता है, पर स्ट्रक्चरली ये अलग होते हैं। स्ट्रक्चरली ये आपका टाइप 1 और टाइप 3 की तरह होता है, यानी कि ये भी आपका सिंगल होता है, मल्टी सब यूनिट कॉम्पोनेंट होता है, इसीलिए ये भी आपका जो है आपका कह सकते हैं कि आप स्ट्रक्चरली इट रिजेंबल्स विद टाइप 1 एंड टाइप 3 बट फंक्शनली इट इज़ एग्जैक्टली लाइक टाइप 2, हैंस इट इज़ अ सब डिविजन ऑफ टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सो दैट्स ऑल फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट ऑफ आवर चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड share our channel. Thank you so much for watching.